जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। जवाब दो नूर, जवाब दो। कभी सोचा है तुमने अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, अमृत का क्या होता? बोलो। Oh God, निर्वैर कितने गुस्से में। अगर उसे पता चल गया कि नूर को हम यहाँ लाए थे तो? अमृत, तुम लाली बुआ के साथ चलो। नूर को मैं लेके आता हूं। क्या पता जल्दी से आने बनने के चक्कर में फिर कहीं भाग न जाए। मास्टर जी, शॉक ट्रीटमेंट तो निर्वैर ने दे दिया है हमें। पता नहीं अचानक कहां से आ गया यहाँ। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं इस झली ने इसे सब सच बता दिया तो ये हमारे साथ क्या करेगा। मुझे लगता था तुम समझदार हो, अक्लमंद हो, बचपने में ही सही लेकिन सही सोचती हो, मगर नहीं, भूल थी वो मेरी। सच तो ये है कि तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। अगर मैं कहूंगा उठो तो उठोगी और मैं कहूंगा बैठो तो बैठोगी। अपनी मर्जी से तुम सिर्फ खाना खाओगी और सांस लोगी। आई समझ? और जब तक मैं ना कहूं हिलना भी मत। निर्वैर, अरे क्या हुआ पुत्र? ऐसे बेचारी को डांट क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मनुमा। आपकी ये बेचारी बस इतना समझ लीजिए कि रब ने बचाया आज इसे। अगर अमृत सही टाइम पे नहीं पहुंचती तो पता नहीं क्या हो जाता आज। निर्वैर, नूर, तू फिक्र मत कर, मैं देखती हूँ उसे। हाँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था बाबा जी। अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो मास्टर जी मेरी अम्मू पे बहुत गुस्सा करते, फिर अम्मू बहुत दुखी हो जाती और फिर मेरी अम्मू बहुत रोती। और आपको तो पता है ना बाबा जी, मैं अपनी अम्मू को दुखी नहीं देख सकती। मुझे उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते। सब ठीक है ना अमृत? उस झली ने अपना मुंह तो नहीं खोला? बोल ना। लेख मिलावे और अपने लेख ही पाए बिछोड़े।
लाली बुआ, निर्भय ने जिस तरह से नूर को डांटा हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। हमें हमारा बच्चा चाहिए, हमें हमारा लड्डू चाहिए बस। तेरे लड्डू के चक्कर में तो हम अपनी जलेबियां बनवा रहे थे। मैं तो मन ही मन रब का शुक्र मना रही थी कि हे वाहिगुरु, तेरा लख लख शुक्र है और मेरी अमृति गल बन जानी है। मेरे तो दिल में खुशियों की फुलझड़ियां जल रही थी, सच्ची पुत्र। लेकिन निर्फैर निफाह आकर ऐसा पानी फेरा कि मेरी फुलझड़ियों के साथ साथ उम्मीदों वाले दिए भी बुझ गए। लेकिन ऐसे दिल नहीं छोटा करते पुत्र। तेरी लाली बुआ है ना तेरे साथ, हम कुछ और सोचते हैं। हाँ, भरोसा रख मैं ते, सच्ची। ये ऐसे क्यों खड़ी हो? सोना नहीं है? आपने ही तो कहा था कि जब तक मैं ना बोलूं यहाँ से हिलना भी मत। जाओ, जाके कपड़े बदलो, खाना खाओ और सो जाओ। और कल से वही करना जो मैं कहूं। इतनी जल्दी नरम नहीं पड़ सकता मैं। नूर को अपनी गलती का एहसास होना ही चाहिए। नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए? देखो मास्टर जी, आपकी फेवरेट काली वाली कौड़ी कॉफी। अच्छा एक बात बताओ, इनमें कौड़ी कॉफी पी के आप इतने मीठे कैसे हो? ये लो पियो। ओहो, पता ही था मुझे आपको नहीं पसंद आना ये फ्रूट्स और ब्रेड, बीमारों वाला खाना। रुको जरा। मेरे मास्टर जी तो एकदम फिट है, तो मैं अपने मास्टर जी को खिलाऊंगी आलू दे परोठे। ये लो जी खाओ। अब मास्टर जी थोड़ा सा तो खा लो प्लीज। पता है आलू के परोठे से नाराज हुए ना तो अगली जन्म में मूली बनना पड़ जाएगा। खा लो खा लो। अब मास्टर जी थोड़ा सा। मास्टर जी तो सच में बहुत ज्यादा नाराज है। नूर, अम्मू, कल तुझे ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं करना चाहिए था। पता है तू बिल्कुल ठीक हो जाती, और अब क्या हुआ? ना तू ठीक हुई और ना निर्वैर तुझसे बात कर रहा है। पर तुझे क्या, तू एक काम करा, तू बैठ और तू ये पराठे खा, एंजॉय कर। लड्डू आए ना आए वो तो हमारी प्रॉब्लम है ना। तुझे उससे क्या नूर, तुझे उससे क्या? अम्मू अम्मू, मास्टर जी और अम्मू दोनों मुझसे नाराज हो गए। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा कि करा। मास्टर जी आओ मेरे साथ।
यहाँ आओ। सॉरी मास्टर जी, कान पकड़ के सॉरी, प्लीज माफ कर दो। जिसकी नींद न होए अब तक उसकी याद में जागो, कोई राह बताना जिससे उसकी दुआएं मांगो। मैं चली मेरी मन्नत घूमे दर दर नंगे पाँव, मेरे सर पे कर दे रब्बा यार मेरे दी छाँव। अब वहां लगी चाबी को घुमाओ और गाड़ी स्टार्ट करो। ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। ये मैं क्या कर रही हूँ? बकरी हो? आज से तुम्हारी ड्राइविंग क्लासेस शुरू। उस दिन जो सिखाया था कुछ याद है? ऐसे क्या देख रही हो? ऐसे चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलो अब क्लच दबाओ। इस हाथ से ये गियर लगाओ। चलो चलो, वाहेगुरु जी का नाम लो और धीरे धीरे क्लच छोड़ो। सतनाम वाहेगुरु। एक हाथ यहाँ रखो। सतनाम वाहेगुरु। नहीं मास्टर जी, नहीं होगा मुझसे ये, मैं नहीं चला पाऊंगी मुझसे। होगा, और भूलो मत, मैं अभी भी नाराज हूं तुमसे। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा ड्राइविंग सीखना बहुत जरूरी है, वरना फिर कहीं भाग जाओगी बिना बताए। अरे ऐसे क्या देख रही हो? आज के बाद बिना बताए किसी डॉक्टर के पास गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना ये बात। चलो अब दोबारा स्टार्ट करो। कम ऑन। हाँ, चलो आज के लिए इतना काफी है। वैसे शुरुआत अच्छी थी, अब अपनी सीट पे आके बैठ जाओ। मास्टर जी एक बात बताओ, आप ना कितना भी बोल लो कि आपसे बुरा कोई नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपसे अच्छा कोई नहीं। मास्टर जी वो कल वाली बात, प्लीज इतना गुस्सा मत करो, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, सच्ची पुच्ची। मास्टर जी गलती तुम्हारी नहीं है नू, गलती मेरी है। मैंने ही कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था तुमसे। मुझे लगा था तुम सिखाने से समझाने से समझ जाओगी, तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, मगर नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही रहने वाली हो, बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी करने वाली लड़की। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। जब भी तुम्हें अपने कपड़े या फिर अपनी साड़ी ठीक करनी हो तो तुम घर में किसी से कह सकती हो, या फिर अभी जैसे मैं तुम्हारे साथ बाहर हूं तो तुम मुझसे कह सकती हो। देखो नूर, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसीलिए अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा।
आशा यानी उम्मीद, होप। दुनिया में बड़े से बड़े, मुश्किल से मुश्किल काम सिर्फ उम्मीद की वजह से होते हैं। तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? नूर, नूर, मैंने आज तक अपनी नूर को ऐसे रोते हुए नहीं देखा जवाई जी। पर आज देख रही हूँ जवाई जी, वो भी एक ऐसी गलती की वजह से जो उस बेचारी ने की ही नहीं। आपने मान भी कैसे लिया कि नूर अपनी मर्जी से किसी दिमाग के अस्पताल जा सकती है इलाज के लिए? और आपने ये कैसे मान लिया कि राजकुमारी जी वहां उसे बचाने के लिए गई थी? चलो ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? अपनी आंखों से देख लीजिए कि उस अस्पताल में क्या क्या हुआ था। यह है वहां की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग, देखिए। राजकुमारी अमृत जी एक दिन पहले खुद गई थी वहां के डॉक्टर से मिली, उससे पूरी बातचीत की। अरे अमृत जी को सब पता था कि नूर के साथ कौन सा, क्या और कब इलाज होने वाला है। वो तो ना मेरी नूर के ऊपर बाबा जी की मेहर थी जो वो बच गई। उसके गले में पहने हुए इस लॉकेट ने ना मेरी नूर की जान बचा ली। नहीं तो पता नहीं क्या होता मेरी नूर के साथ। अरे अगर बच भी जाती ना तो जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं होती वो। मैं ना आपसे मिलने आपके घर गई थी, वहां जाके मुझे तो पता चला कि आप नूर से नाराज हो कि वो आपको बिना बताए दिमाग के डॉक्टर से मिलने चली गई। आपने सोच भी कैसे लिया कि वो ऐसा कुछ कर सकती है? और पता है मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने मीका को भेजा हॉस्पिटल। पता है वहां जाके दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सारी बात, सारी सच्चाई सामने आ गई। मेरी नूर ना भोली है निर्वैर जी, मगर उसका दिमाग खराब नहीं है। पता है निर्वैर जी, मुझे आप पे बहुत भरोसा था, बहुत ज्यादा, कि आप अपनी दोनों बीवियों में कभी कोई फर्क नहीं करोगे। पर आपने क्या किया? हाँ, आपने अमृत के झूठ पे इतना यकीन कर लिया कि आपको खुद पे भी यकीन नहीं रहा। आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरी नूर आपके साथ कुछ भी गलत कर सकती है? वो ऐसा कुछ भी कर सकती है। अगर एक बार आप उसकी आंखों में झांक के देख लेते ना, आपको पूरा सच समझ आ जाता। अरे वो भोली बच्ची अगर अपनी दोस्त के लिए उसके पति से दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो सकती है, तो क्या उसे बचाने के लिए झूठ नहीं बोल सकती? नूर हमारे लिए हमारी जान है। ट्रस्ट मी निर्वैर, हम इसे आने लाए। वो आपको मास्टर जी कहती है, आप ना गलती से भी उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। मास्टर जी के लिए फूल ले लेती हूँ, क्या पता फूल देख के उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। दीदी। हाँ, ये थैंक यू। याद है एक बार मैंने आपको कहा था
कि मुझे राजकुमारी जी पे रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसी वजह से कहा था मैंने। मास्टर जी, नूर मेरी बच्ची, क्या हो गया? चाची तो यहाँ मास्टर जी चले गए। बहुत गुस्से में थे वो। हाँ, तुम्हें गुस्से में होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने उन्हें तेरी अम्मू का सच जो बता दिया है, वो सच जो तुझे उनको बताना चाहिए था पुत्र। किस सच की बात कर रही है तू चाची? जल्दी बताना, क्या बताया तूने मास्टर जी को? यही सच के दिमाग के अस्पताल तुझे अमृत जी लेके गई थी, तो खुद नहीं गई थी। तूने ऐसा क्यों किया चाची? बता, क्यों बताया मास्टर जी को वो सब? तुझे पता है मास्टर जी अब मुझे कितना झगड़ेंगे, कितना डांटेंगे, उसे तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चाची करना चाहिए। उनके झूठ और फरेब की सजा उनको मिलनी ही चाहिए। आंखें खोल, अपनी आंखें खोल नूर, और देख देख अमृत जी तेरे साथ क्या क्या कर रही है। सिर्फ अपना बच्चा इस दुनिया में जल्दी लाने के चक्कर में वो तुझे बिजली के झटके लगवाने वाली थी। पता है, उन्हें लगता है कि तेरा दिमाग खराब है। अगर अम्मू को लगता है कि मेरा दिमाग खराब है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। मुझे ठीक भी तो वही करा रही है ना चाची।